ये कहानी है बेला नाम की एक डॉग की। बेला अपने लुक्स से बिछड़ गई है। उसे अपने परिवार की बहुत याद आती है और इसीलिए उसे अपने मालिक के पास वापस जाना है। एक दिन वो फैसला करती है कि वो अपने मालिक को ढूंढ कर रहेगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिसकी तलाश में वो निकल गई है वो अब उससे 650 किलोमीटर दूर रहता है। और बेला को नहीं पता था कि उसे वहां तक पहुंचने में 2 साल से भी ज्यादा का समय लगने वाला है। लेकिन इस कहानी की खास बात यही है कि इसमें हमें बताया गया है कि जब कोई अपना बिछड़ जाता है और जब वो आपको वापस मिलता है तो यहाँ बात सिर्फ मिलने और बिछड़ने की नहीं होती, बल्कि उसके बीच में बहुत कुछ होता है। आज की हमारी कहानी इसी के बारे में है कि किस तरह को इन 2 सालों में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहीं उसने हालातों के सामने हार तो नहीं मान ली। जाने के लिए देखते रहिए आज की हमारी ये मूवी। कहानी की शुरुआत में हम कुछ कैट्स और डॉग्स के परिवार को देखते हैं। वह सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। यहाँ पर हम पहली बार बेला को देखते हैं, जो अभी बहुत छोटी है। वो सभी एक दूसरे से बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन कुछ पुलिस ऑफिसर उन्हें को पकड़ने के लिए आते हैं, क्योंकि वो उनके लिए आवारा जानवर थे। वह लोग बेला की मॉम को अपने साथ ले जाते हैं और उनमें से कुछ बचकर वहां से भाग जाते हैं। अब बेला का कोई परिवार नहीं था, लेकिन उन बिल्लियों की मम्मी अभी भी वहां पर थी। वो बेला का ध्यान रखती थी। बेला को लगता था कि सभी इंसान एक जैसे होते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात लुक्स से होती है। लुक्स का घर पास में ही था और वो अक्सर उनके परिवार से मिलने आता था। वो उन्हें खाना देता था। बेला को लुक्स इतना पसंद आया कि वो उसके साथ रहने को तैयार भी थी। एक दिन वो लुक्स के पास आती है और लुक्स भी उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार था। और इस तरह बेला को एक नया परिवार मिल गया था। लूकस के साथ पूरा दिन खेलती थी। कभी वो उसके जूते चबाती तो भी वह उसे परेशान करती, लेकिन उसका सबसे फेवरेट काम था चीज खाना। बेला बहुत अकेली हो जाती थी जब लुक्स अपने काम पर जाता था, लेकिन उसके लिए भी बेला ने तरीका खोज लिया था। वह हमेशा लुक्स के ब्लैंकेट से चिपकी रहती थी, क्योंकि उसमें लुक्स की खुशबू। बेला अब बड़ी हो चुकी थी। जब भी वह लुक्स की मॉम के साथ बाहर जाती थी, वह एक गिलहरी को पकड़ने की कोशिश करती थी, पर वह हमेशा पेड़ पर चढ़ जाती थी। एक दिन हम देखते हैं कि उसके सामने वाले घर का मालिक लुक्स की मॉम से मिलने आता है, क्योंकि उसे अपने पुराने घर को तुड़वाकर नया घर बनाना था। पर लुक्स की वजह से उसे इसकी परमिशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो बार बार उसके खिलाफ मुंशी पार्टी में कंप्लेन करता था। उन बिल्लियों को सही सलामत वहां से निकालगा नहीं, तब तक उसे घर को तोड़ पाना उसके लिए मुश्किल था। लुक्स के मकान मालिक को घर में डॉग्स पसंद नहीं थे और वह अगले दिन उससे मिलने के लिए आने वाला था। उसे बेला के बारे में पता न चले, इसीलिए वो उसे अपने साथ काम पर ले जाता है। पर उसे फिर भी बेला को छुपा कर रखना था, क्योंकि वहां पर डॉग्स अलाउड नहीं थे। लेकिन बेला लुक्स के साथ खेलना चाहती थी, इसलिए जब लुक्स उसे कमरे में बंद कर देता है तो वो जोर जोर से भौंकने लगती है। एक आदमी उसे अपने साथ ले जाता है और बेला वहां पर बहुत सारे लोगों से मिलती है। वो सभी लोग बेला को पसंद करते थे, सिवाय एक डॉक्टर के, जिसे बेला के बारे में पता नहीं था। उनका पड़ोसी अपने घर को तुड़वा रहा था और इस बार उसके पास परमिशन भी थी। लुक्स की फ्रेंड उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है, क्योंकि वहां पर अभी भी कैट्स थीं, जिसका मतलब यह था कि उसने घुस देकर परमिशन ली थी। लुक्स की इस कंप्लेन की वजह से उसे कम को फिर से रोकना पड़ता है और वह लुक्स पर बहुत गुस्सा था। एक दिन बेला के घर पर पुलिस आती है, क्योंकि उनके उसे पड़ोसी ने गुस्से में आकर उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी। दरअसल जिस शहर में लुक्स रहता था वहां पर पिटबुल ब्रीड के डॉग्स को पालना लीगल था। इस ब्रीड के डॉग्स लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर उसका डॉग उन्हें बाहर दिखाई दिया तो वो लोग उसे एनिमल डिपार्टमेंट वालों के पास भेज देंगे। लुक्स को बेला की बहुत चिंता थी, इसलिए वह उसे ट्रेन करता है। लुक्स उसे समझाता है कि अगर कोई पुलिस वाला तुम्हें उसकी ओर आता हुआ दिखाई दे तो उसे तुरंत ही घर के अंदर भागना है। बेला बहुत समझदार डॉग थी। एक दिन बेला को वो गिलहरी फिर से दिखाई दी और इस बार वह उसे पकड़ना चाहती थी, पर बेला के सर में खिड़की फंस गई थी। लुक्स बेला को बीच रास्ते में परेशान होता हुआ देखता है, लेकिन वो जब उसे छुड़ा रहा था तो एक पुलिस वाला उसे देख लेता है। वो बेला को उसे उनके हवाले करने को कहता है। लुक्स उसे घर भागने के लिए कहता है, पर बेला उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। पुलिस वाले उसे पकड़कर एक डॉग हाउस में डाल देते हैं, जहाँ पर उसके जैसे बहुत सारे डॉग थे। बेला को लगा कि अगर वह शांत रहेगी तो वह लोग उसे अच्छा समझकर छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसे पूरी रात अकेला रहना पड़ा। हम देखते हैं कि लुक्स जुर्माना भरकर बेला को छुड़ा लेता है, पर वो लोग उसे बताते हैं कि अब उसके डॉग को पिटबुल कैटेगरी में रखा गया है और अगर फिर से वो उन्हें बाहर दिखाई दिया तो पुलिस के पास उसे शूट करने के पूरे राइट्स से हैं। लूकस को समझ लिया था कि अगर उसे बेला के साथ रहना है तो उसे कई और शिफ्ट होना होगा, जहां पर डॉग्स को लेकर इस तरह के कानून ना हो। लुक्स डिसाइड करता है कि वह बेला को कुछ दिन बोलीविया के अंकल के पास छोड़ देगा, जब तक उसे नया घर नहीं मिल जाता। एक रात वो चुपके से बेला को वहां से निकालने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वो पुलिस वाला बाहर उनका इंतजार कर रहा था। दरअसल में वो उनके उस पड़ोसी का दोस्त था, इसलिए वो लुक्स को सबक सिखाना चाहता था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। लुक्स की माँ उसे ऑफिसर पर नजर रखती है ताकि वह बेला के साथ कुछ गलत ना करे।
बेला को पता नहीं था कि लूकस उसे खुद से दूर कर रहा है। बेला न्यू मैक्सिको में थी, यानी लुक्स से 650 किलोमीटर दूर। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, पर बेला को कोई लेने नहीं आता। बेला अक्सर परेशान रहती थी, क्योंकि डॉग्स अपने मालिक के वफादार होते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि डॉग्स अपने मालिक का सालों तक इंतजार करते हैं। हमारी बेला भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन उसे घर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है और वो किसी को बिना बताए लुक्स की तलाश में निकल जाती है। पर उसे पता नहीं था कि उसका यह सफर आसान नहीं होने वाला और उसे वहां तक पहुंचने में 2 साल से भी ज्यादा का समय लगने वाला है, जहां उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ सबसे जो बड़ी बात ये थी कि लुक्स ने नया घर ढूंढ लिया था और वो उसे अगले दिन लेने आने वाला था। पर उससे पहले ही बेला हाउस घर से भाग गई। बेला चलते चलते जंगलों में पहुंच गई थी, जहां वह बहुत सारे जानवरों को देखती है। इस तरह के जानवर उसने कभी नहीं देखे थे और वह अपनी पसंद से उनके नाम रखती थी। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह खरगोश के पीछे भागती है। पर वो खरगोश बहुत तेज था। उसे शहर में कुछ और डॉग्स का झुंड मिलता है। शुरुआत में बेला को लगा कि अगर वो उनके पास गई तो वो उसे मारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका झुंड बहुत अच्छा था। वो उसे खाने के लिए खाना देते हैं और उसे शिकार करना भी सीखते हैं। बेला खुश थी कि कम से कम वो अपना पेट तो भर पा रही थी, पर उसे अभी भी लुक्स की याद आती थी। एक रात बेला देखती है कि उसके झुंड के सभी डॉग्स अपने अपने घर में वापस लौट जाते हैं, पर बेला का कोई घर नहीं था। उनमें से एक डॉग उसे अपने साथ चलने को कहता है। बेला को उसका परिवार अच्छा भी लगा और उसे फिर भी सिर्फ लुक्स के पास ही जाना था। कुछ दिनों की रात को वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। एक दिन जंगल में उसे खून की खुशबू आती है। वह जब उसका पीछा करती है तो वह देखती है कि कुछ शिकारी ने एक तेंदुए को मार दिया था। बेला को उसे देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तभी तेंदुए के बच्चे को देखती है, जो बहुत डरी हुई थी। बेला को उसके लिए बहुत बुरा लगा, इसलिए वो उसे अपने साथ बुला लेती है और अब से वो उसकी माँ थी। वो दोनों साथ में ही रहने लगे। बेला ने उसका नाम बड़ी छोटी कैट रखा, क्योंकि वो बच्चा बिल्ली जैसा दिखता था। बड़ी छोटी कैट बहुत तेजी से बड़ी हो रही थी। शुरुआत में बेला उसके लिए इंसानों का खाना चोरी करके लाती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बड़ी छोटी कैट समझदार होती गई और अब से वह बेला के लिए मछलियां लाने लगी थी। एक दिन वह दोनों आपस में खेल रहे थे, पर तभी बेला को कुछ जानवरों की आवाज आती है। ये जानवर कायोटिस थे, जो दिखने में किसी भेड़िए जैसे होते हैं, मतलब उनकी ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। उनका झुंड और छोटी बड़ी कैट पर हमला करता है। छोटी बड़ी कैट पेड़ पर चढ़ जाती है और बेला उन्हें बचाने के लिए उनके झुंड के सामने अकेली खड़ी थी। पर इससे पहले वो उनके ऊपर हमला करते, कुछ इंसान उन्हें देख लेते हैं और उन दोनों की जान बचा लेते हैं। उन्हें बेला अच्छी लगी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। पर छोटी बड़ी कैट इंसानों से डरती थी, इसलिए वह भाग जाती है। वह इंसान बेला के गले में पट्टी को देखते हैं, जिसमें लुकस का नाम और नंबर लिखा था। बेला जब लुकस की आवाज सुनती है तो खुश हो जाती है। इससे पहले वो उसे कुछ बता पाते, वो अपने सामने उसे छोटी बड़ी कैट को देखते हैं और वो सभी डरकर वहां से भाग जाते हैं। इस तरह बेला के घर वापस जाने का आखिरी मौका भी उसके हाथ से चला गया था। बेला अब छोटी बड़ी कैट के साथ ही अपना ज्यादातर समय बिताया करती थी। इसी तरह कुछ महीने और बीत जाते हैं और सर्दियां आ गई थीं। आसमान से बर्फ को गिरता देख बेला को लुकस के साथ बिताए हुए पल याद आते थे। वो और बड़ी कैट साथ में मछली पकड़ा करते थे। एक दिन वो एक दूसरे के साथ बर्फ में खेल रहे थे, पर तभी बेला को एक दूसरे डॉग की खुशबू आती है और क्योंकि उसे अपने जैसे ही किसी से मिले हुए काफी समय हो गया था, इसलिए वह उसकी ओर भागती है। वो दूसरा डॉग भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसका मालिक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसका डॉग बर्फ की बहुत पतली परत पर भाग रहा था, जिसकी वजह से बर्फ फिसलने लगती है और उसका मालिक बर्फ के नीचे दबकर फंस जाता है। वह तो अच्छा था कि कुछ लोगों ने देख लिया और बेला की मदद से वो उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। रेस्क्यू डिपार्टमेंट वाले उन डॉग्स को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए 2 लोगों को उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ता है। पर वो दोनों बहुत खुश थे कि अब उनके पास 2 बहुत सुंदर डॉग्स थे। वो उन दोनों का बहुत ध्यान रखते थे। बेला उन लोगों के साथ बहुत खुश थी, पर उसे फिर भी कभी कभी लुक्स की याद आती थी। बेला को उसका नया दोस्त बहुत अच्छा लगता था और वो एक दूसरे की मदद किया करते थे। एक दिन उन लोगों के पास हॉस्पिटल से फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि उन डॉग्स का मालिक जो बर्फ में दबा था, वो अब ठीक हो चुका है। उन्हें उन डॉग्स को उसे वापस लौटाना होगा। उन्हें ऐसा करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब वो भी उन दोनों डॉग्स से प्यार करने लगे थे। अगले दिन जब वो उन्हें उसे आदमी के पास ले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसकी हालत अभी भी कुछ ठीक नहीं थी। वह डॉग्स को अपने साथ रखना नहीं चाहता, क्योंकि अपनी हालत का कसूरवार वो अपने डॉग को ही मानता था। उसका डॉग उससे दूर नहीं जाना चाहता था, पर उसका मालिक उसे दूर कर देता है। उन्हें पता चलता है कि बेला तो उसकी डॉग थी भी नहीं, पर उन दोनों को उन्हें अपने पास रखने से कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरे वाला डॉग अपने नए मालिक से बहुत खुश था, लेकिन बेला को अभी भी लुक्स के साथ ही रहना था। वो खुश थे कि उसके दोस्त को एक नया परिवार मिल गया था और जैसे ही उन दोनों को आजाद करते हैं,
बेला फैसला करती है कि वो लुक्स को फिर से ढूंढेंगी। वो लोग बेला को वापस बुलाते रहते हैं, पर बेला वहां से चली जाती है। बेला अब फिर से अकेली हो चुकी थी और उसे भूख भी लगी थी, पर अच्छी बात यह थी कि उसे शिकार करना आता था। इसलिए वह एक सुपरमार्केट में घुसकर वहां से अपने लिए खाना चोरी कर लेती है। बेला जब खाना खा रही थी तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है। वह सड़क पर भीख मंगा करता था। वह बेला को अपने साथ ले जाता है और जब उसे पता चलता है कि बेला की वजह से लोग उसे पहले से ज्यादा भीख दे रहे थे, तो वह उसे हमेशा उसकी अच्छी बात यह थी कि वह कभी बेला को भूखा नहीं रहने देता था और बुरी बात यह थी कि वह कभी उसे आजाद नहीं करता था। वो हमेशा एक रस्सी से बंधी रहती थी। इस तरह सर्दियों बीत जाती हैं और अब गर्मी का मौसम आ चुका था। वो आदमी बहुत दुखी रहता था और उसके अंदर अब और जीने की कोई इच्छा नहीं थी। एक दिन वो बेला को अपने साथ नदी के किनारे ले जाता है और जब वो देखता है कि बेला रस्सी को काटने की कोशिश कर रही है, तो वो उसे लोहे की चेन से बांध देता है। हम देखते हैं कि वो रोते रोते वहीं पर सो जाता है और अगली सुबह उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था। बेला को एहसास होता है कि अब वो मर चुका है, पर उसने बेला को खुद से बांध रखा था, जिसकी वजह से वो कहीं जा नहीं सकती थी। वो बेचारी कुछ दिनों तक तो वहीं पर बंधी रहती है। बेला अपने आसपास रखे हुए खाने को खा रही थी, पर पीने के लिए वहां पर पानी नहीं था। बेला ने उसे आदमी के लिए अपनी वफादारी दिखाई, पर उसे आदमी की नीयत अच्छी नहीं थी। वह चाहता था कि बेला भी उसके साथ मर जाए। धीरे धीरे बेला कमजोर होने लगती है और उसे आदमी की लाश भी धीरे धीरे सड़ने लगती है। बेला कुछ दिन और इंतजार करती है, पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया था। उसके सामने बहुत सारा पानी था, पर वह उसे पी नहीं सकती थी। एक दिन कुछ बच्चों की नजर बेला पर पड़ती है। वो देखते हैं कि बेला इस डेड बॉडी से बंधी हुई थी। वो उसे आजाद कर देते हैं और बेला छुट्टी ही सबसे पहले बहुत सारा पानी पीती है और उन दोनों बच्चों को थैंक यू का कहकर वहां से चली जाती है। लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो लुक्स तक किसी भी हालात में पहुंचना चाहती थी। एक दिन वो कायोतिस उसे अकेले में घेर लेते हैं। उसे दिन तो बेला वहां से भाग जाती है, पर वो उसका पीछा करते थे। एक दिन उन्होंने उसे फिर से चारों तरफ से घेर लिया था। वो एक एक करके उसे काटने लगते हैं और बेला को बुरी तरह से घायल कर देते हैं, पर तभी उन्हें किसी के दहाड़ने की आवाज आई है। जब वो सभी ऊपर देखते हैं तो वहां पर वही बड़ी छोटी कैट थी, जो अब बहुत बड़ी और ताकतवर हो चुकी है। वो उन सभी हमलावरों को मारकर भागा देती है। उसे देखकर बेला बहुत खुश होती है और वो भी बेला से वापस मिलकर बहुत खुश थी। घावों को चाटने लगती है कि वह जल्दी ठीक की निगरानी में आराम से सो जाती है। जब उसकी आंख खोलती है तो वो एक बड़े से सूखे मैदान में थी, जहां से बेला को अपना शहर साफ साफ दिखाई दे रहा था। बेला बड़ी छोटी कैट को अपने साथ चलने के लिए कह दिया है, लेकिन वो साथ में चलने से माना कर देती है और लुक्स को ढूंढने निकल जाती है। बेला को हाईवे को पार करके शहर के जंगलों में जाना था और उसे हाईवे पे गाड़ियां बहुत तेजी से आ रही थीं। बेला किसी तरह हिम्मत करके रोड के ऊपर आती है, पर उसकी वजह से कई लोग अपना बैलेंस खो देते हैं और सड़क पर बहुत सारा ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता है। सभी बेला को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर बेला घबराकर वहां से भागने लगती है, जिसकी वजह से कार से उसकी टक्कर हो जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से बेला का पैर फ्रैक्चर हो गया था। बेला टूटे हुए पैर के साथ आगे बढ़ना शुरू करती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर उसे इससे ज्यादा इस बात की खुशी थी कि आखिरकार वह लुक्स से मिलने वाली थी। उसे वही रोड और वही घर दिखाई देता है जहां वो लुक्स के साथ खेला करती थी, पर उसे पता नहीं था कि लूकस वहां पर नहीं रहता। बेला लूकस को ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन उसे घर के नए मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया था। बेला देखती है कि यह वही बुरा आदमी था, इसीलिए वो वहां से भाग जाती है। अब उसके पास लुक्स तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता था। वो उसे जगह पर जाती है जहां पर लुक्स काम करता था। बेला को वहां वही लोग दिखाई देते हैं जिनसे वो 2.5 साल पहले मिला करती थी। अब उसे हॉस्पिटल में पहले की तरह डॉग्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। बेला वहां पर भौंकने लगती है इस उम्मीद में कि लुक्स उसके पास आएगा, और तभी हम वहां ओलिविया को देखते हैं। वह बेला को देखकर बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद वहां लुक्स की माँ भी आ जाती है। बेला के शरीर पर बहुत चोट लगी थी, इसलिए लुक्स उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था, पर रास्ते में उसे वही ऑफिसर मिलता है जो बेला को पसंद नहीं करता था। वो सभी चुपचाप बेला को उनके हवाले कर दें, पर सभी लोग उसे ऑफिसर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो सभी रिटायर मिलिट्री ऑफिसर थे, इसीलिए वो ऑफिसर अपना रौब नहीं जमा पाता। कुछ देर बाद उसका सीनियर उनसे बात करने आता है और वो कानून का पालन करने वाला ईमानदार ऑफिसर था। वो कहता है कि एनिवर्सरी में पिटबुल डॉग्स अलाउड नहीं है, इसीलिए हमें उसे कानून हिरासत में लेना होगा। पर तभी लुक्स को याद आता है कि वो एक सरकारी हॉस्पिटल में खड़े हैं और ये हॉस्पिटल डेनवर शहर के अंदर नहीं आता, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था। लुक्स कहता है कि इस हिसाब से वो उसके डॉग को अरेस्ट नहीं कर सकते। ऑफिसर को लगा कि वो सही कह रहा है, पर दूसरे वाला ऑफिसर उसे कहता है कि वो इस हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही उसे पकड़ लेगा, लेकिन उसका सीनियर उसे ऐसा करने से माना करता है क्योंकि लोग उसके खिलाफ बहुत कंप्लेन करते थे। इसीलिए वो कुछ समय के लिए उसे ऑफ ड्यूटी कर देता है ताकि वो किसी को परेशान ना करे। लुक्स बेला को अपने साथ उसके नए घर में ले जाता है जहां पर डॉग्स को रखने पर कोई पाबंदियां नहीं थीं। बेला बहुत खुश थी कि 2.5 साल बाद ही सही में वो लुक्स तक पहुंच गई।
लुक्स उसे चीज का टुकड़ा देता है। उसे लगा कि वो शायद इस खेल को भूल गई होगी, पर ऐसा नहीं था। बेला को सब कुछ याद था। हम देखते हैं कि ओलिविया और लुक्स ने शादी कर ली थी और बेला उनके साथ दोबारा से खुशी खुशी रहने लगी। आखिर में हम उसे बड़ी छोटी कैट को देखते हैं। वो भी अब अकेली नहीं थी, उसका एक बेटा था और शायद यही कारण था कि उसने बेला के साथ चलने से माना कर दिया था। इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।